तो सबसे पहले हम चलते हैं एक पीले पेज पे जो दिनांक 8 जुलाई 2022 को आया था। 8 जुलाई 2022 को ये पीला पेज 2 पृष्ठ का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा ये पीला पेज निकाला गया है। दास आपको पढ़ के सुनाएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, सुन के आपको हंसी भी आएगी, आपको शर्मिंदगी भी होगी, आपको दुख भी होगा कि हम किन मूर्खों के बीच में फंसे पड़े हैं। 90% संगत चक्की के 2 पार्ट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और कोऑर्डिनेटरों के बीच में फंसी पड़ी है, यानी गुरुदेव के कलयुगी परिवार और मनमुखी रूप से ये कोऑर्डिनेटर लोग चक्की के 2 पार्ट हैं। बीच में बेचारे गेहूं रूपी भगत हैं जो पिसते जा रहे हैं। तो दिनांक 8 जुलाई 2022 को समय रात्रि को 10:10 पे, बताओ, मतलब रात को 10:15 बजे भी गुरुजी का आदेश आता है इनके पास में हिसार जेल से। 24 घंटे हिसार जेल खुली रहती है इन लोगों के लिए। देखो समय लिखा हुआ, देखो यहाँ साइड में, देखो यहाँ आप लोगों के देखो समय, ये बताओ 10:10 PM, बताओ रात को 10:15 बजे भी हिसार जेल से मैसेज आते हैं गुरुजी के। मतलब इनकी कोई बहुत ऊंची जान पहचान है, कोई मोटा भाई जैसे लोगों से मन में आता है जब भी गुरुजी को उठा के नींद से, और ये लोग मैसेज लिखवा लेते हैं कि गुरुजी पीला पर्चा लिखो फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास में, रात को तो टाइम मिलता है हमारे को। तो दिनांक 8 जुलाई 2022 और मैसेज क्या है, एक बार सभी भाई बहन ध्यान से पढ़ें। उत्तर प्रदेश की सर्व संगत से प्रार्थना है। उत्तर प्रदेश की संगत के लिए ये पीला पर्चा रात के 10:15 बजे हिसार जेल से गुरुजी से लिखवाया गया है। इन लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्व संगत से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट होने के कारण उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में भगत संजीव दास, ये उनके मोबाइल नंबर हैं, संभाग में सेवा संभालेंगे, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भगत हरदेश दास संभाग में सेवा संभालेंगे। उत्तर प्रदेश की संगत को ये कह के 2 भागों में बांट दिया गया है। उत्तर प्रदेश की संगत के ऊपर 2 तानाशाही हिटलर खड़े कर दिए गए हैं, ये कहकर, ये बहाना बना के कि गुरुजी का आदेश है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और उत्तर प्रदेश है ना एक भगत के संभलने में नहीं आ रहा, तो उत्तर प्रदेश के 2 फाड़ कर दो, 2 हिस्से कर दो उत्तर प्रदेश के, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सेवा संभालेंगे भगत संजीव दास, जो कि पहले से ही उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, संजीव दास। दूसरा कौन संभालेगा, भगत हरदेश दास। तो इन 2 महापुरुषों को उत्तर प्रदेश का हिस्सा बांट दिया गया है, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया गया है, और इन 2 महापुरुषों को सेवा दे दी गई है। और संभाग भी लिख दिए हैं, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, सीतापुर। मतलब आधे जिले तो दे दिए संजीव हुड्डा को, संजीव दास उर्फ संजीव हुड्डा, जो कि बरवाला कांड के समय से ही उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर था। और अब इस संजीव दास के साथ में ऐसा क्या हो गया कि अब संजीव दास से उत्तर प्रदेश संभाला ही नहीं जा रहा। ऐसा अचानक से क्या हो गया, जो आदमी पिछले 8 साल से पूरे उत्तर प्रदेश को संभाल रहा है, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश उसके संभालने में नहीं आ रहा, और उत्तर प्रदेश के 2 भाग कर दिए गए हैं गुरुजी का नाम लेके। दरअसल हकीकत इसके पीछे क्या है वो आपको दास बताएगा। 14 जून 2022 को उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने एक फर्जी आश्रम बना रखा है शामली में। तो उत्तर प्रदेश के शामली फर्जी आश्रम में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा था, और आप सबको पता है पुण्यात्माओं, ये सब के सब लोग काल प्रेरित हैं, काल भगवान इनके सिर पे बैठे हैं,
और परमात्मा कहते हैं तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। सारा का सारा ड्रामा माया के पीछे हो रहा है, पैसों के लिए हो रहा है। उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा आजकल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की बातें ज़्यादातर नहीं मानता है, अपनी मनमानियां करता है। ज़्यादातर पैसा संगत के दान ज्योति पाठ का अपने पास में रख लेता है, मैनेजमेंट को ऊपर नहीं भेजता है। तो मैनेजमेंट को दर्द हो गया कि सारा पैसा हरामखोर अकेला खा रहा है, हम क्या अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए बैठे हैं? हमने किस लिए तेरे को स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया था उत्तर प्रदेश का? ये शामली में हमने क्यों करोड़ों रुपया लगा के ये फर्जी आश्रम खोला है? तेरे अकेले का पेट भरने के लिए, तेरे अकेले का घर भरने के लिए? हम क्या खाएंगे? भैंस का गोबर हमें कौन देगा फिर कमा कमा के? तो इस बात को लेके काफी दिनों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात गुरुजी के कलयुगी परिवार के बीच में, अर्थात महेंद्र भगोड़े के बीच में, जो कि गुरुजी का कलयुगी छोटा भाई है। 2014 बरवाला कांड से भगोड़ा घोषित है, पिछले 8 साल से पुलिस के आगे दुम छुपा के छिपता फिर रहा है, जिंदा है या मुर्दा है ये भी भरोसा नहीं है। तो संजीव हुड्डा के नाक में नकेल डालते हुए कि बेटा अकेले तो नहीं खाने देंगे, मर जाएंगे लेकिन अकेला नहीं खाने देंगे। तो मैनेजमेंट ने अपना एक पालतू कुत्ता और खड़ा कर दिया, कोई हरदेश नाम का है, उसको खड़ा कर दिया संजीव हुड्डा के बराबर में। अपने आत्माओं एक स्टेट में यदि 2 स्टेट कोऑर्डिनेटर बनेंगे तो जाहिर सी बात है उन दोनों स्टेट कोऑर्डिनेटर में भी 36 का आंकड़ा रहेगा, क्योंकि जहां पूरे स्टेट का माल अकेला संजीव हुड्डा खा रहा था, अब आधे स्टेट का माल दूसरा व्यक्ति खाने के लिए आ गया, तो कुत्ता लड़ाई तो जाहिर सी बात है। भगत तो बन के रहेंगे नहीं वो दोनों, भाई भाई बन के तो रहेंगे नहीं वो दोनों में 36 का आंकड़ा। हरदेश दास जो कि नया नया है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा भेजा गया, और संजीव हुड्डा जो कि पहले से स्टेट कोऑर्डिनेटर है। तो अब इन दोनों को सेवा बांट दी गई 50-50 उत्तर प्रदेश की। और मजेदार वाकया क्या हुआ, हजारों की संख्या में संगत ने भी अपनी आंखों से देखा। कबीर प्रकट दिवस 14 जून 2022, इसी बात को लेके सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुख्य व्यक्तियों के बीच में बहस छिड़ गई, पैसों को लेके, माया को लेके, आश्रमों के बंटवारों को लेके। और हुआ क्या पुण्यात्माओं, वो बहस इतनी आगे बढ़ गई, वो बातचीत इतनी आगे बढ़ गई कि उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा और इनका जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है देशराज मान डीडीए फ्लेट सादरा दिल्ली में रहता है, महेंद्र भगोड़े की बुआ का लड़का है, जिसको गुरुजी की बुआ का लड़का भी कह सकते हैं, यानी गुरुजी की बुआ का लड़का। तो गुरुजी की बुआ का लड़का जिसको महेंद्र भगोड़े ने वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर बना रखा, यानी सभी कोऑर्डिनेटरों का बाप। हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जिला कोऑर्डिनेटर हैं, जिला कोऑर्डिनेटर हैं, संभागीय कोऑर्डिनेटर हैं, और देश विदेश के जितने भी जो कोऑर्डिनेटर हैं उन सबका बाप बना रखा है गुरुजी के बुआ के लड़के को, देशराज को। ये देशराज कौन है? ये देशराज वही है, सारनामी है। और 2016 में ये दास के घर पे जयपुर आया था, अपने सारनामी कुछ गुंडों के साथ में 2 गाड़ियां भर के लेके आया था, हॉकी, बेसबॉल, रोड लेके आए थे। और दास जैसा कि बार बार आप लोगों को एक वीडियो दिखाता है मेरी मारपीट का, इन लोगों ने मुझे घर में बंद करके 10-15 मिनट तक जानवरों की तरह हॉकी से, बेसबॉल से मारा था। ये वही देशराज है जो गुरुजी की बुआ का लड़का है, सारनामी। बहुत पहुंचा हुआ भगत है, छोटा मोटा भगत नहीं, आप ऐसा वैसा मत समझना इसको। चौणक ऋषि की तरह बहुत ज्यादा भक्ति इसके पास में। जैसे चौणक ऋषि ने 4 एटम बम बनाए थे ना, ये पिस्तौल रखता है, ध्यान रखना। इसके साथ ज्यादा वाद विवाद नहीं करने का, ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करना इसके साथ में। इसको बहुत इज्जत देने का, इसको बहुत प्यार से बोलने का और इससे डरने का। और जहां भी आपको देशराज जी दिखाई दें, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, झुक के सलाम करने का, आदाब आदाब, सलाम साहब, सलाम साहब, ऐसे करने का। नहीं तो ये भाई साहब तमंचा निकाल के, ऐसा निकाल के पिस्तौल, और ये कब क्या कर देंगे कोई भरोसा नहीं है।
अगर आपको लाइव एग्जाम्पल देखना है तो आप भिवानी आश्रम में चले जाओ। एक भगत की पैर में इसने गोली मार रखी है, बेचारा आश्रम में पड़ा हुआ है। तो डर के रहने का, अगर भक्ति करनी है, संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करनी है, तो देशराज जैसे वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर से डर के रहने का, उसकी इज्जत करने का। वो आपके घर पे आ जाए और जो मांगे उसको देने का, जो भी मांगे देने का। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अगर भक्ति करनी है तो रोटी नहीं, रोटी तो खाएगा वो, और भी कुछ मांगे मनोरंजन के लिए तो उसको देने का, नहीं तो वो टिकने नहीं देगा आप लोगों को, गुरुद्रोही का पर्चा निकलवा देगा। हो सकता है आपको पिस्तौल से भी उड़ा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ पे देशराज जी भी पहुँच गए और स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा जी बैठे हुए थे, हरदेश दास जी बैठे हुए थे, और भी गणमान्य व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति, पहुंचे हुए महानुभाव वहां पे बैठे हुए थे। और उत्तर प्रदेश के भाई बंटवारे को लेके, आश्रमों के बंटवारों को लेके बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि साहब देशराज और स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा दोनों में कुत्ता लड़ाई छिड़ गई। संजीव हुड्डा देशराज को मार रहा है, देशराज संजीव हुड्डा को मार रहा है, कुत्ता लड़ाई। 10-15 तो संजीव हुड्डा ने मारे, 10-15 देशराज ने मारे। और पूरी संगत ने देखा वहां पे, सिर्फ आश्रमों के बंटवारों को लेके। क्योंकि भाई साहब बिना गुरुजी की आज्ञा के, बिना गुरुजी के आदेश के अगर तुम आश्रम खोलोगे तो कुत्ता लड़ाई छिड़ेगी, बताओ। हजारों की संख्या में संगत ने वहां पे देखा। उसके चलते फिर ये पीला पर्चा निकाला गया है कि उत्तर प्रदेश की सर्व संगत से प्रार्थना है, सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट होने के कारण उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया। अब ये तो कह नहीं सकते, अब ये तो इन्होंने बहाना बना दिया कि बहुत बड़ा स्टेट है। अरे कितना बड़ा स्टेट है, जब हमारा भगवान 27 साल से पूरा विश्व संभाल रहा था। तुम्हारे से एक छोटा सा उत्तर प्रदेश नहीं संभाला जाता? क्या खाक भक्ति करोगे, क्या खाक सेवा करोगे तुम? अगर ये कहें कि आश्रम के बंटवारे को लेके वहां पे लड़ाई छिड़ गई थी जिस कारण से हमने 2 स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाने पड़े, तो इनकी बेइज्जती हो जाती है, संगत को सच्चाई समझ में आ जाती है। तो आपको पता ही है, अंत में इनके पास एक ही बहाना होता है, गुरुजी का आदेश। इनको पता है संगत मरेगी, लुटेगी, पिटेगी तो गुरुजी के आदेश के नाम पे पिटेगी। तो गुरुजी का आदेश बता दिया, ये पीला पर्चा निकाल दिया कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट होने के कारण उसको 2 भागों में बांटा जा रहा है। गुरुजी का आदेश है। पूर्वी उत्तर प्रदेश संजीव हुड्डा को दे दिया जाता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरदेश दास को दे दिया जाता है। तो ये आश्रमों के बंटवारों को लेके ये कुत्ता लड़ाई हमारे बड़े भाई साहब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के बीच में छुड़ चुकी है। अब दास आपको थोड़ा सा इनका चरित्र भी बता देता है, दोनों महापुरुषों का। देखो जी, देश राज्य के बारे में मैं ज़्यादा देखो कुछ नहीं बोलूँगा, हाँ, क्योंकि देखो बंदूक रखता है वो, पिस्तौल रखता है भाई उसका कोई भरोसा नहीं भाई, कब किसके पैर में मार दे, कब किसकी कनपटी में मार दे। क्योंकि ये तो गुंडे आदमी हैं, ये भगत तो है नहीं, ये तो गुंडे आदमी हैं, माफिया हैं, गैंगस्टर टाइप के आदमी हैं। ये तो खाली भगत तो खाली एक लिबास पहन रखा है, भगत का तो खाली एक चोला पहन रखा है। जैसे राजनीति में आने के बाद में राजनेता लोग होते हैं, वो सफ़ेद कपड़े तो केवल दिखावे के लिए पहनते हैं कि हम बहुत शांति प्रिय आदमी हैं, बहुत शांति पसंद आदमी हैं, हम बहुत सीधे साधे आदमी हैं। देखो खाली एक 200-500 रुपये का कुर्ता पजामा पहनते हैं खादी का, वो तो केवल जनता में दिखाने के लिए। अंदर वो क्या क्या करते हैं वो सबको पता है। तो देशराज जी देखो भाई साहब बहुत पहुँचे हुए गुंडे हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। और ऐसे गुंडे सदियों के बाद कभी कभी कोई माता पैदा करती है, तो उस माता को भी मेरा नमन है जिसने ऐसा महान गुंडा पैदा कर दिया संत रामपाल जी भगवान की संगत को बर्बाद करने के लिए। हाँ भाई, थोड़ी इज्जत से बोला करो, ऐसे मत बोला करो उनको गुंडा उंडा। हाँ, ऐसे वो गर्म खोपड़ी का आदमी है, आपने देखी नहीं उसकी फोटो? दिखाऊं क्या? एक सेकंड, कहाँ गए गुंडे महाराज? वो देशराज जी महाराज कहाँ गए? ये देखिए, देखा, शक्ल से ही गुंडा लग रहा है, एक नंबर का। बताओ,
इज्जत दिया करो जब तुम्हारे घर पे आऊँ तो कभी ये सलाम ठोका करो इनको, नहीं तो ये बगल में पिस्तौल रखता है, लाइसेंस भी ले रखा है, ध्यान रखना, मारने के बाद में फिर कुछ नहीं। और संजीव हुड्डा जी, संजीव हुड्डा जी के भी दर्शन करवा देते हैं आपको थोड़े से। ये देखिए, ये हैं संजीव हुड्डा जी, ये देखिए, ये संजीव हुड्डा है उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर, जो अकेला अकेला, अरे नालायक इंसान, थोड़ा थोड़ा उनको भी दे देता। अब गया ना है, अगर थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े टुकड़े अगर उन बड़े कुत्तों को भी डालता रहता और थोड़े थोड़े टुकड़े तू भी खाता रहता तो नहीं जाता ना उत्तर प्रदेश हाथ से, हैं? अब करवा लो अपनी ऐसी तैसी, दे दिया आधा उत्तर प्रदेश अपने मामा जी को। मूर्ख आदमी, सलाह ले लेता, 7 साल से शंका समाधान कर रहे हैं, अकेले में फ़ोन कर देता कि भगत जी मेरी ऑडियो को वायरल मत करना और मेरे को ये सलाह दे दो ऐसी स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए, तो दास तेरे को बता देता। मूर्ख आदमी, ना घर का रहा ना घाट का, धोबी का कुत्ता बन के रह गया, आधा उत्तर प्रदेश दे दिया। ऐसे 7 साल से ऐसे ही रगड़म पट्टी खेल रहा था क्या? नालायक आदमी। ऐसे ऐसे मूर्ख व्यक्ति पैदा हो गए दुनिया में, अब क्या बताएं आप। तो सबसे पहले दास आपको देशराज जी का थोड़ा सा चरित्र दिखा देता है कि ये कितने बड़े सारनामी हैं, कितने बड़े भगत हैं। ये धन्य है इसकी माता जिसने इतना बड़ा गाड़ीबाज पैदा किया और फिर इसको संत रामपाल जी की संगत से काल भगवान ने जोड़ दिया भगतों की ऐसी तैसी करने के लिए, जो आज कर भी रहा है सबका बाप बन के, स्टेट कोऑर्डिनेटर बन के। तो थोड़ी सी इसकी झलक दास आपको दिखा देता है देशराज जी की। जी लगा के बोला करो भाई इनको, ऐसे छोटा मोटा आदमी नहीं आजकल, ये बहुत बड़ा आदमी है। देखिए, जब ये देशराज जी दास के घर पे आए, दास के साथ में मारपीट की इन्होंने, उसके बाद में दास ने सोशल मीडिया पे इनकी फ़ोटोएं डालनी शुरू कर दी, पोस्टर बना बना के डालने शुरू कर दिए थे। तो उसके बाद इसने क्या किया, मेरे को व्हाट्सअप कॉल किया, किसी दूसरे के नंबर से मेरे को व्हाट्सअप कॉल किया। अब खुदा न खास्ता उस समय मैंने दूसरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू कर रखी थी, ये भी मालिक की दया थी, परमात्मा ने रिकॉर्डिंग इसकी करवानी थी, क्योंकि व्हाट्सअप कॉल पे रिकॉर्डिंग होती नहीं। तो इसने सोचा जी भर के गालियाँ निकाल ले, और व्हाट्सअप कॉल पे रिकॉर्डिंग होती नहीं, लेकिन मालिक तो अंतर्यामी है। जिस समय इसका फ़ोन आया, दास ऐसे मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो रिकॉर्डिंग वो चालू रह गई। तो भाई साहब की वो व्हाट्सएप कॉलिंग की रिकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्ड हो गई। तो जब मैंने इसके फ़ोटो डालने शुरू किए सोशल मीडिया पे, तो ये तो सामाजिक आदमी है, ये तो समाज में ज़्यादा उठता बैठता है, इसका तो भाईचारा जगत में ज़्यादा है, भगतों में भाईचारा कम है, जगत में ज़्यादा है। तो इसने देखा कि तेरी तो फ़ोटो वायरल हो रही है, तेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर तेरे किसी यार दोस्त ने, तेरे किसी माफिया गैंगस्टर भाई ने अगर देख लिया तो तेरी तो इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। तो गुस्से में भर के इसने दास को फ़ोन किया और क्या बोलता है, ऑडियो ध्यान से सुनना। ये दास को कहता है कि हरामजादे मेरी फ़ोटो क्यों डाल रहा है। दास ने कहा भी डालूंगा, एक बार नहीं 1000 बार डालूंगा। तो कहा कि तेरी छोरी को मैं कोठे पे बैठा दूंगा। क्या बोला देशराज, तेरी लड़की को कोठे पे बैठा दूंगा। कोठे पे मतलब इसके कोठे वालियों से भी संपर्क है भाई साहब। देशराज दिल्ली वाले के, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के, गुरुजी के बुआ के लड़के के, देशराज मान के, जो सादरा में डीडीए फ्लैट में रहता है, साथ में पिस्तौल रखता है, गुंडे जैसी शक्ल वाला है, वो बोला कि तेरी छोरी को अर्थात तेरी बेटी को मैं कोठे पे बैठा दूंगा अगर तूने दोबारा मेरी फोटो डाली तो। इसका मतलब कोठे वालियों से भाई साहब के गहरे संबंध हैं दिल्ली में कोठे वालियों से इसके बहुत गहरे संबंध हैं। वरना ऐसे कौन बैठा देगा, ऐसे कौन बैठाएगा, कौन बैठाने देगा ऐसे कोठों पे भाई किसी भी अनजान को। तो ये बात वही कह सकता है जिसके ऑलरेडी कोठे वालियों से, वेश्याओं से जिसके संपर्क हैं। तो देख लो भाई, तुम्हारा स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये तुम्हारा वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, और हाँ ये तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है भाई, इसकी तो मतलब विदेशों तक इसकी कोठेवालियों से जान पहचान होगी फिर तो, क्योंकि विदेशों में भी जाता है ये तो कोठेवालियों के तो आपस में लिंक होते हैं देश विदेश में। तो इसके तो भाई ये तो विदेशों में भी बैठा सकता है कोठे पे।
तो बोला तेरे लड़के को कोठे पे बैठा दूंगा। एक सारनामी के वचन है ये, एक सारनामी भगत के वचन, गुरुजी के रिश्तेदार के वचन, जिनको कुछ संगत का मूर्ख तबका बहुत बड़ा भगत समझ के अपने आप को धन्य मानता होगा जब ये उसके घर पे आता होगा, और नालायक को ये पता नहीं कि जब ये तुम्हारे घर पे आता होगा तो इसकी नज़र तुम्हारी बहन बेटियों पे रहती होगी। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कुत्ते की नज़र हड्डी पे रहती है और सूअर की नज़र टट्टी पे रहती है। कुत्ते की हड्डी पे, सूअर की टट्टी पे। और ऐसे जो माफिया टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, जो भगत के नाम पे गुंडे, तो उनकी नज़र कहाँ रहती होगी? सोचो, जो मुझ पवन दास को, एक भगत को, अपने भगत भाई को ये कह रहा है कि तेरी बेटी को मैं कोठे पे बैठा दूंगा, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर जब आपके घर पे आएगा तो उसकी नज़र आपकी माँ और बहन बेटी पे रहेगी। यदि युवा है तो बूढ़ियों पे नज़र नहीं डालता ये, क्योंकि वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है, इसको क्या कमी है भाई साहब? बूढ़ी औरतों पे क्यों नज़र डालेगा ये? अनाप शनाप संगत का पैसा करोड़ों की संख्या में है। जब मर्जी आवे, इसने अपना पासपोर्ट बनवा रखा, वीज़ा इसके जेब में रहता है। जब मर्जी अमेरिका जाए, जब मर्जी नेपाल जाए, जब मर्जी पाकिस्तान जाए, क्योंकि वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है। हराम का पैसा 24 घंटे इसकी जेब में रहता है संगत का। तो ये बड़ी बूढ़ियों पे क्यों नज़र डालेगा? ये तो जवान पे नज़र डालेगा। तो भाई साहब सोच समझ के अपने घर पे इसको बुलाओ, तो सोच समझ के बुलाना। वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है, फिर तुम इसको रोक भी नहीं पाओगे, तुम इसको दबा भी नहीं पाओगे, तुम इसको रोक भी नहीं पाओगे, क्योंकि वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है। अगर भक्ति करनी है तो फिर इसकी हर बात माननी पड़ेगी, गुलामी सहन करनी पड़ेगी। तो सुनिए देशराज भाई साहब क्या कह रहे हैं कि तेरी छोरी को कोठे पे बैठा दूंगा। और फिर दास को क्या कह रहा है कि अपने साले के मुंह में मूतूंगा, अपने साले के मुंह में मूतूंगा। बताओ, मेरे मुंह में मूतेगा वो? अब बताओ, इसने मुंह में मूतने की रिहर्सल भी कर रखी है। अब हो सकता है अपने परिवार वालों के मुंह में मूतता होगा ये, तो इसने वो रिहर्सल कर रखी है मुंह में मूतने की, वरना ऐसे कैसे मूत देगा मुंह में? एक बात बताओ, ऐसे कैसे मूत देगा? तो इसको अच्छे से पता कि मुंह में कैसे मूता जाता है। वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर भाई, पावर है इसके पास, मुंह में मूत दे, आंख में मूत दे, मूत दे तो मूत दे, कौन सी बड़ी बात है? बताओ, घर की भाई लिखने वाला काका, इसको कौन रोक दे भाई साहब? तो ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, बहुत पहुंचा हुआ महापुरुष है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, महेंद्र भगोड़े की बुआ का लड़का, देशराज मान। फोटो एक बार फिर से दिखा देता हूँ भाई बहनों को, ध्यान रखना। ये ऐसा ऐरा गैरा आदमी नहीं है, कहीं तुम सोचो ऐसे ऐरा गैरा आदमी है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है। देखो ये देखो, शक्ल से देखो कितना बड़ा गुंडा लग रहा है। देखो मुंह देखो इसका, ऐसा लग रहा है जैसे इसने भी कई बार मुंह में मुतवाया हो। ये देखो, हाँ। चलिए अब चलते हैं अपन भाई साहब के एक उस वीडियो के ऊपर जिसका दास ने अभी जिक्र किया था कि अपने साले के मुंह में मूतूंगा और तेरी छोरी को कोठे पे बैठा दूंगा। ठीक है भाई साहब, बैठा सकते हो तुम, काल का लोग है, तुम काल के एजेंट हो, तुम्हें कौन रोके? तो ध्यान से सुनो भाई बहनों। हेलो 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 हेलो, हाँ लिया। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं? तेरा बाप बोल रहा हूँ। तेरी साड़ी तो छोड़ दिया था, पता नहीं छोड़ने का तुझे, ध्यान रखिए। कब तेरे मैं बोला रे भाई साहब कौन बोल रहे हो? बोले तेरा बाप बोल रहा हूँ। अरे मेरे बाप को तो मरे हुए 1-1.5 साल हो गई। तेरा बाप बोल रहा हूँ, मेरे साले अब का तो तने छोड़ दिया था, अब की बार नहीं छोड़ने का। बताओ, मतलब 2016 में तो तेरे को मार के नहीं गए, छोड़ दिया था, अब की बार नहीं छोड़ूंगा, तेरा बाप बोल रहा हूँ। वाह जी बापू जी। देशराज, मेरा भी दूसरा नाम देशराज ही है, गांव में मेरे को देशराज ही कहते हैं। पवन तो मेरा डॉक्यूमेंट्स में नाम है, बाकी मेरे रिश्तेदार गांव वाले सब मेरे को देशराज ही कहते हैं। तो बोलो देशराज का देशराज बाप। यार कमाल के स्टेट कोऑर्डिनेटर पाल रखे हैं महेंद्र भगोड़े ने भाई, कमाल के गुंडे पाल रखे हैं भाई, तगड़े। हेलो हेलो
बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं? तेरा बाप बोल रहा हूँ। तेरी सारी जिप तो छोड़ दिया था, नहीं छोड़ने का तुझे ध्यान रखिए। कब तेरे दिमाग में क्रस फहमी हो। कौन बोल रहे हो बड़े भैया? छोड़ दिया बच्ची नहीं उठाऊंगा और इसे उठाऊंगा उठ में जो तू बड़ा बड़ा लैंडलॉर्ड है क्या? अरे यार गाड़ी थोड़ी निकालते भाई साहब ऐसे। नहीं गाड़ी नहीं निकालते तू ये काम क्यों कर रहा तू? हाँ कैसे होगी मेरी फोटो लगाकर बदतमीजी भेज रही है मुझे। भाई साहब आप अपने आप को परम संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कहते हो और आप गालियां निकाल रहे हो, कैसे भगत हो आप? तू कौन होता है मेरे से पूछने वाला? पूछने वाला क्यों नहीं होता हूँ मैं? जो गाली निकालेगा उससे सवाल जवाब नहीं किया जाता क्या? तू फोटो कैसे डाल मेरे? फोटो डालूंगा 1000 बार डालूंगा 100 बार डालूंगा। अब के बाद तेरे मुंह में मुत्तू में ध्यान रखिए और डाल तो मुंह में मुत्तोगे। ध्यान रख मुंह में मुत्तोगे क्या? अरे भाई साहब नहीं, कपड़ा तो लगे जी, कपड़ा तो वो कहाँ मेरा वो वाइट वाला तो पीछे रहता है। ऐसे नहीं बात बनती, ऐसे नहीं पता नहीं भाई साहब, इसका कोई भरोसा नहीं है भगत जी। ये कब मूत दे, ये मोबाइल में मूत दे, इसका भरोसा नहीं, क्योंकि ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है। छोटा मोटा कोऑर्डिनेटर हो तो बात अलग है, अब वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर क्या पता मुंह में मूत दे, तो मैं तो अपना मुंह का पहले ही इंतजाम कर लेता हूँ। बताओ कौन बोल रहे हैं? तेरा बाप बोल रहा हूँ। तेरी सारी जिप तो छोड़ दिया था, नहीं छोड़ने का तुझे ध्यान रखिए। कब तेरे दिमाग में क्रस फहमी हो। कौन बोल रहे हो बड़े भैया? छोड़ दिया बच्ची नहीं उठाऊंगा और इसे उठाऊंगा उठ में जो तू बड़ा बड़ा लैंडलॉर्ड है क्या? अरे यार गाड़ी थोड़ी निकालते भाई साहब ऐसे। नहीं गाड़ी नहीं निकालते तू ये काम क्यों कर रहा तू? हाँ कैसे होगी मेरी फोटो लगाकर बदतमीजी भेज रही है मुझे। भाई साहब आप अपने आप को परम संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कहते हो और आप गालियां निकाल रहे हो, कैसे भगत हो आप? तू कौन होता है मेरे से पूछने वाला? पूछने वाला क्यों नहीं होता हूँ मैं? जो गाली निकालेगा उससे सवाल जवाब नहीं किया जाता क्या? तू फोटो कैसे डाल मेरे? फोटो डालूंगा 1000 बार डालूंगा 100 बार डालूंगा। अब के बाद तेरे मुंह में मुत्तू में ध्यान रखिए और डाल तो मुंह में मुत्तोगे। ध्यान रख मुंह में मुत्तोगे क्या? तो भाई और बहनों, जय बोलो मुंह में मूतने वाले बाबा की जय हो, देश राजमान की जय हो, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर मुंह में मूतने वाले बाबा की, मूतनाथ बाबा की जय, मूतनाथ बाबा की जय हो। सावधान, अगर किसी के पास ये ना हो तो बोतल रखा करो, और कभी मिल जाए ये मूतनाथ बाबा और मूतने की इच्छा हो जाए तो बोले बाबा बोतल में मूत दे, मेरे को तो माफ़ कर, बोतल में मूत दे, ज़्यादा मूतने की इच्छा हो रही है तो थोड़ा सावधान रहना। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, कोई छोटे मोटे, कोई गली के, कोई छोटे मोटे, कोई उठाई गिरे थोड़ी हैं। ये पहुँचे हुए गुंडे हैं, पहुँचे हुए गुंडे, इंटरनेशनल गुंडे, छोटे मोटे गुंडे नहीं है, इंटरनेशनल गुंडे हैं ये। तो एक तो ये श्यामली आश्रम में जो कुत्ते की तरह वहाँ पे मारपीट कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, और दूसरा कौन? संजीव हुड्डा, उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा। अब संजीव हुड्डा की आपको ऑडियो सुनाते हैं। गालीबाज संजीव हुड्डा। पहले जो रामचंद्र जी थे कानपुर वाले, वो हमारे साथ में थे, बीच में अभी वो थोड़े से रास्ते से डगमग हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं, जितने उनके संस्कार थे। तो उस समय रामचंद्र जी ने संजीव हुड्डा से बात करी थी, क्योंकि पहले ये जब हमने जो बरवाला कांड हुआ था ना 2014 में, तो ये क्या करते थे मैनेजमेंट वाले, 18 नवंबर के दिन हर साल ये काला दिवस मनाते थे। तो रामचंद्र जी ने सवाल किया, भाई काला दिवस क्यों मना रहे हो, लखनऊ में क्या कर रहे हो, 18 नवंबर को क्या कर रहे हो? तो स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई साहब क्या कह रहे हैं पता है? बातों बातों में रामचंद्र जी को कह रहे हैं कि रामचंद्र रंडी के बीज, बताओ रंडी के बीज, बताओ। अब ये तो कोई रांडबाजी बोल सकता है ऐसी भाषा, तो रंडी का बीज तो कोई भगत तो बोलेगा नहीं। और वो भी सारनामी संजीव हुड्डा, सारनामी भगत, और उत्तर प्रदेश के सभी भगतों का
मसीहा, स्टेट कोऑर्डिनेटर, और एक भगत को क्या कह रहा है, रंडी के बीज। तो भाई ये तो कोई रंडबाजी बोल सकता है, छोटे मोटे मेरे जैसे की तो औकात नहीं भाई मैं किसी को रंडी का बीज बोल दूं, क्योंकि मुझे तो पता है कि सामने वाला भगत और मैं भगत है, उसकी माँ मेरी माँ। अगर मैं दूसरे भगत की माँ को, दूसरे भगत को गाली दूं कि रंडी के बीज, तो सोचो मैंने तो मेरी माँ को रंडी बोल दिया, मेरी माँ को। तो संजीव हुड्डा को ये पता नहीं कि तूने रामचंद्र जी को नहीं, तूने अपनी माँ को रंडी बोल दिया, अपनी माँ को। बताओ, आज इनका खून तो खोल रहा होगा तगड़ा कि बेटा अब की बार मिल गए तो सरी कलम करेंगे इसका तो। परमात्मा कहते हैं सिर पे साई सत्य है तो को क्या बहेरे, तुम्हारे जैसे रांडबाज। तो देखो भक्तों, जो नए भाई बहन है ना, उनको विचार करना चाहिए इन बातों पे। तुम किन लोगों को अपने घरों पे बुलाते हो, तुम किन 2 कौड़ी के टुच्चे, किन 2 कौड़ी के टुच्चे गुंडे मवालियों की तुम गुलामी कर रहे हो। भगत के नाम पे धब्बे, जिनको बोलने तक की तमीज नहीं। भगतों को कह रहे हैं रंडी के बीज, सुनाऊंगा भी। वो कह रहा है कि इस अपने साले के मुंह में मूतूंगा, तेरी छोरी को कोठे पे बैठा दूंगा, बहन की गाड़ी निकाल रहा है। ये जो नई संगत है ना, जो नई संगत जुड़ रही है फर्जी नामदान केंद्रों से, मेरी उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, तुम इंसान हो या जानवर हो। अगर तुम जानवर हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तब तो ठीक है। बेबुद्धि लोगों को तो ऐसे ही गुंडे मवाली लोगों के हाथों में रहना चाहिए। अगर तुम इज्जतदार हो, तुम समझदार हो, अगर तुम इंसान हो और संत रामपाल जी के तत्वज्ञानी भगत हो, उसके बाद भी तुम ऐसे टुच्चे गुंडे मवाली 2 कौड़ी की औकात वाले भक्तों को रंडी के बीज बोलने वाले, मुंह में मूतने वाले मूतनाथों के पीछे तुम चल रहे हो। और अपना वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर बना के, स्टेट कोऑर्डिनेटर बना के तुमने उनको अपने सिर पे बैठा रखा है ताज की तरह। भाई विचार करने की बातें हैं ये। तो संजीव हुड्डा की ऑडियो सुनो अब, और सुनना उसकी गाड़ी। हेलो, संजीव हुड्डा जी सच्चाई। कौन हो भाई? कानपुर से रामचंद्र दास। हाँ सुना भाई। 18 तारीख को लखनऊ में क्या कर रहे हैं भगत जी? क्या करना क्या करना है? हाँ, मैसेज पूरे देश में डाला तो बताइए ना 18 तारीख को आप क्या कर रहे हो भगत जी? यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हो तो आप जवाब दो ना भगत जी। भक्तों को देते हैं भाई जवाब। अरे भक्तों को देते हैं। रामचंद्र सुधर जा, कुछ नहीं रखे अरे आप, हम सुधरे या ना सुधरे, आप इसका जवाब दो। आप 18 नवंबर को लखनऊ में। अरे मैं सुधार दो ना फिर। अरे तुम क्यों सुधारने क्यों नहीं आ रहे हो? आ जाओ ना सुधारने के लिए। अरे मान जा, रामचंद्र कुछ नहीं रखा। दास कभी नहीं मानेगा, तुम्हारे जैसे गद्दारों से करता रहेगा। और आप जवाब दो ना, दुनिया की बातें छोड़ो, आप ये जवाब दो 18 नवंबर को लखनऊ में क्या कर रहे हो? संजीव हुड्डा जी, ये धमकियां देना छोड़ दो। फालतू बकवास मत ना तो क्या कर रहे हो तुम लखनऊ में, ये पहले बताओ ना भगत जी। फालतू बकवास छोड़ो। मान जा रामजादे, मान जा। अरे नहीं मानूंगा, तुम जैसे लोगों को नहीं मानूंगा। ये गालियां तुम देते रहो। 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो ये पहले बताओ। पुण्यात्मा क्या कह रहा हो? डंडा दे दूंगा। कहाँ दे देगा अब मैं तो नहीं बता सकता आप लोगों को, आपने सुना ही होगा, बोले तेरे डंडा दे दूंगा। रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ भाई, कोई जैसे वाटर प्रूफ बोतल आती हैं ऐसे ही लठ प्रूफ चड्डी पहनना शुरू कर दे मेरे भाई। ये महागुंडे आदमी हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। क्या कह रहा, ध्यान रखना, डंडा दे दूंगा तेरे। ये स्टेट कोऑर्डिनेटर के वर्ड हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर के। बताओ, डंडा दे दूंगा, बताओ ये भाषा है? ये सारनामी भगत की भाषा है, संत रामपाल जी के सारनामी भगत की और लाखों भगतों के बाप बने बैठे स्टेट कोऑर्डिनेटर की भाषा है कि तेरे पिछवाड़े में लठ दे दूंगा। रामचंद्र भाई, लठ पूर्व चड्डी बनवा ले कहीं से, अगर बनती है तो, मुझे तो पता नहीं है भाई।
मांझा। तो क्या कर रहे हो तुम लखनऊ में, ये पहले बताओ ना भगत जी, फालतू बकवास छोड़ो। अरे मांझा रामजादे मांझा। अरे नहीं मानूंगा, तुम जैसे लोगों को नहीं मानूंगा, ये गालियां तुम देते रहो। मैं डंडा दे दूंगा। 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो ये पहले बताओ। संजीव हुड्डा जी, यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये गालियां देना बंद कर। मुर्गा बना का मुर्गा रोड पर ध्यान रखिए। 18 नवंबर को तो लखनऊ में क्या मुर्गा बना के मारूंगा साले का रोड पे। रामचंद्र ये तो मुर्गा भी बनाना जाना है भाई। रामचंद्र सुन रहे हो तो ध्यान रखिए, ये तो मुर्गा बना के मारना भी जाना है। मुर्गा बना के मारूंगा मुर्गा। रामचंद्र कहाँ कहाँ सहन करेगा तू। लठपुर चड्डी सिलवाएगा या मुर्गा बनेगा। ये परमात्मा दया करना भक्तों की। फालतू बकवास छोड़ो। मांझा रामजादे मांझा। अरे नहीं मानूंगा, तुम जैसे लोगों को नहीं मानूंगा, ये गालियां तुम देते रहो। मैं डंडा दे दूंगा। 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो ये पहले बताओ। संजीव हुड्डा जी, यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये गालियां देना बंद कर। मुर्गा बना का मुर्गा रोड पर ध्यान रखिए। 18 नवंबर को तो लखनऊ में क्या कर रहा है, तुम क्या मुर्गा बनोगे? तुम तो कानपुर नहीं दिखाने। तेरा मुर्गा बना का मारूंगा, ध्यान रखिए इस बात का। अरे ठीक है। रामपाल जी महाराज के वास्तव में शिष्य हो। ध्यान रखिए। तुमने बहुत नुकसान कर ली, बहुत बकवास कर ली है। संजीव हुड्डा जी अगर बोल साले का कान पर मारूंगा, रामजा का बकवास करे। आया संजीव हुड्डा जी, आप रामपाल जी महाराज के वास्तव शिष्य हो, तो आप कानपुर आकर के मैंने ठोकने की औलाद हो आप। रामचंद्र रंडी के बीज। अरे रामजा दे वास्तव रंडी के बीज। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक पेड़ आता है अरंडी का, एक अरंडी का पेड़ आता है जिसके अंदर मूंगफली जैसे दाने आते हैं, जिसका तेल निकलता है। तो पहले तो मैंने सोचा कि इसने बोला अरंडी के बीज, तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, बताओ रामचंद्र अरंडी का बीज है, फिर तो तेल तो लाने की जरूरत पड़ती ही नहीं होगी, खुद ही निकाल लेता होगा। फिर मैंने ध्यान से सुनी ऑडियो, तो इसमें क्या था, अरंडी के बीज। कहाँ अरंडी और कहाँ रंडी। उत्तर प्रदेश के नए नए भक्तों, इसने रामचंद्र को रंडी की गाली नहीं दी। रामचंद्र भी एक भगत है, और तुम उत्तर प्रदेश के लाखों की संख्या में जुड़े हुए भी भगत हो। इसने अकेले रामचंद्र को रंडी का बीज नहीं कहा, इसने उत्तर प्रदेश की सारी संगत को रंडी का बीज कहा है। उत्तर प्रदेश की संगत की सभी माताओं को आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर ने रंडी कहा है, रंडी। विचार करने की बातें हैं ये, विचार करने की बातें हैं। तो आप कानपुर आकर के मैंने ठोकने की औलाद हो आप। रामचंद्र रंडी के बीज। अरे बहुत यही परमात्मा ने ज्ञान दिया ना, यही परमात्मा ने ज्ञान दिया है संजीव हुड्डा जी। कितने यूपी के कितने बाप है? अरे